करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। नाक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके सुंदर प्यारे कोमल चरण कमलों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिश्ता कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर और लाड़ हम सबके ऊपर इस प्रकार से उनके नूर के रस में रची पकी बरस रही है कि जो सुंदर साथ भी ऐसे समय में वाणी में छीलने को उत्सुक रहता है, उसको धामधनी अपने दिल की सारे पन्ने खोल देते हैं और अपने दिल के अंदर विराजमान नूर के स्वरूप सभी सागरों का रंग भी दिखाते हैं और रस भी पिलाते हैं और हमें ऐसी कुव्वत देते हैं कि हम हर घड़ी हर पल यहां पर जैसे परम धाम में आठों प्रहर 64 घड़ी हम धामधनी के प्रेम में झीलते रहते हैं, वही स्थिति हमारे मूल तनों के प्रतिबिंबित स्वरूप की यहां पर भी हो जाती है कि हम हर घड़ी हर पल वाणी के रस में ऐसे झीलते रहते हैं कि हमारे दिल में जो वाणी ने बातें बताई बस उसको ही हम देखते रहते हैं। हमारे दिल में हर घड़ी वो बात चलती रहती है। इस संसार में हमारा तन जीव सृष्टियों, ईश्वरीय सृष्टियों और ब्रह्म सृष्टियों के बीच में घिरा रहता है, तो तन बाध्य हो जाता है किसी न किसी प्रकार की बात करने में या क्रीड़ा करने में। लेकिन धामधनी इतनी मेहर बरसाते हैं कि इस दिल को हमेशा अपने चरणों में रखे रहते, हमेशा। और ये असीम अनुकंपा नहीं है तो और क्या है। ऐसी आशीष बरस रही है जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और धामधनी आज हमें परिक्रमा ग्रंथ में झिलाते हुए इश्क और प्रेम की पहचान देते हैं, वाहिद और वाहिदत की पहचान देते हैं, मार्फत और हकीकत की पहचान देते हैं और मूल तन
और प्रतिबिंबित तन की पहचान देते हैं, और हुक्म की जो उनके दिल का स्वरूप है। हुक्म का मूल उनका दिल है। दिल के अंदर जितनी इच्छा प्रकट होती है या चलती है, उसका प्रकट स्वरूप हुक्म है। और परम धाम में हुक्म की लहरें अव्यक्त होती हैं, दिखती नहीं, लेकिन उसके बिना कोई लीला संपादित भी नहीं होती। जैसी धामधनी ने दिल में लिया, वैसी ही लीला होती। स्वरूप साहब ग्रंथ में धामधनी ने इतनी अच्छी तरह से बताया कि उनकी वाहिदत स्वरूपा रूहों के दिल में जो बात आती है, वो बात बाद में आती है, वो चीज पहले हो जाती है। क्यों? क्योंकि धामधनी का दिल ही ब्रह्मात्माओं का दिल है। तो धामधनी ने दिल में लिया तो वाहिदत के स्वरूपों में वो अपने आप आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कई बार बताया है कि जैसे पर आत्म के दिल में बात आई कि नीले रंग का आम खाऊं या उसका रसा स्वादन करूं, और नजर घुमाई तो हर वृक्ष पे नीले रंग के आम लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वृक्ष भी धामधनी का वाहिदत स्वरूप है। धामधनी का दिल वाहिद है और उसकी लहरें वाहिदत हैं। तो जितने वृक्ष हो, पहाड़ हो, पशु पंखी, जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, रूहें, जल, तेज, वायु, जिमी, आसमान, सब धामधनी के दिल का वाहिद की वाहिदत स्वरूपे हैं, लहरें हैं। तो दिल वाहिद है, वहीं से अव्यक्त रूप में हुक्म चलता है। तो जो वाहिद से जो लहरें प्रकट होती हैं, उन सबके अंदर वही भाव होता है जो वाहिद में होता है। और उस वाहिद का हुक्म स्वरूप इस संसार में प्राणनाथ श्री जी साहिब जी मेहरबान, उनका आवेश स्वरूप होता है। आपने देखा सुंदर सा परम धाम में वाहिद यानी एक जो मार्फत स्वरूप है, उनका प्रतिबिंबित स्वरूप, उनका आवेश स्वरूप, उनका हुक्म का स्वरूप, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो हुक्म का है। हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूं दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। तो यहां व्यक्त रूप में हुक्म है और परम धाम में अव्यक्त रूप में हुक्म है। हुक्म के बिना कोई लीला कहीं भी संपादित नहीं होती। परम धाम के अंदर हर लीला धामधनी के दिल की इच्छा से होती, और वही इच्छा, वाहिद की इच्छा, वाहिदत के दिल में आ जाती, हक की वाहिदत। और उस प्रकार से वो लीला, जैसे अगर धामधनी ने दिल में लिया, वैसे तो चौथी भूम नृत्य की हवेली है, चौथी चौरस हवेली, चौथी भूम, तीजी भूम पर भी नृत्य करते हैं। लेकिन क्या हमको कोई भी रोक सकता है पाट घाट पे नृत्य करते हुए, या जमुना जी की जलरौस जहां छूटक छूटक देवरिया है छे, या पाल या केल पुल के चांदनी पर,
हम कहीं भी नृत्य कर सकते हैं, बस धाम धनी को दिल में लेना है। जैसे पाल की पुल, केल पुल या बट पुल की चांदनी पर जब तख्तरवा उतरता है तो वहां सिंहासन सजे होते हैं और जुगल स्वरूप को घेर कर हम 12,000 सखियां कुर्सियों पर विराजमान हो जाते हैं। और वहां भी नृत्य संगीत का सुंदर लीला हो सकती है। और ये कौन कराता है? वाहिदत करती है और वाहिद कराते। वाहिद धाम धनी का दिल है, जिसको मूल अद्वैत कहते हैं, वो वाहिद है और उसकी लहरें रूहें हैं, वाहिदत है। तो धामधनी ने दिल में लिया कि चलो आज केल के पुल की चांदनी पर हम सब रूहें मिलकर वहीं से पुखराज पहाड़ का नजारा ले, जमुना जी के जल 4 धार 16 धार होते हुए प्रकट हो, उसको देखें और जमुना जी के लहरों को देखे आसमान तक जाते हुए अपने नूरी स्वरूप से। जमुना जी का जल 10 घड़नालों से निकलती है और उसका इतना तीव्र वेग होता है कि वो एकदम उज्जवल हो जाती है, दूध से भी उज्जवल। जैसे बड़े बड़े पाइपों से जब जल निकलता है तो वो श्वेत दिखता है, उसका मूल रंग तो नूर का ही होता है, श्वेत। लेकिन अपनी तीव्र गति से जब वो प्रकट होता है तो दूध से भी उज्जवल होता है और मिश्री से भी मीठा होता है। रसूल साहब ने बताया कि वो शहद से भी मीठा होता है। यहाँ के शब्दों का हिसाब लेना पड़ता है, यानी अत्यंत मीठा होता है और इश्क का रस ही आनंद होता है, उसी को मीठा कहते हैं। अब वो सारा जल जब बटके पुल के घड़नाले से निकलने को आतुर रहता है तो उसका जल की लहरें आसमान को छूती और उस जल के अंदर केल पुल पे विराजमान सब सखियों के स्वरूप उस पर आते हैं। पाट घाट पे हो तो पाट घाट का स्वरूप आता है। पाल पर जितने वृक्ष हैं उसकी डालियां भी उस जल को छूना चाहती हैं, तो उस जल के साथ लहरा लेती हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है मानो दूसरा ही ब्रह्मांड डोल रहा हो, जिमी से लेकर अंबर के पीछे। तो ये सब कहां से आया? धामधनी के दिल से, मूल अद्वैत से, वाहिद से। और वाहिद और वाहिदत के अलावे परम धाम में कुछ और नहीं। धामधनी वाहिद के स्वरूप, और वो वाहिद किसका स्वरूप? इश्क का स्वरूप। और उसकी लहरें हैं वो किसका स्वरूप? प्रेम का स्वरूप, वो वाहिदत। तो वाहिदत का स्वरूप प्रेम का होता है और वाहिद का स्वरूप इश्क का होता है। ऐसी सुंदर परम धाम की लीला है, लेकिन हर लीला उस वाहिद के दिल से ही लीला व्यक्त हो जाती है और लीला के पीछे धामधनी के दिल की इच्छा हुक्म अव्यक्त रूप से उसकी हर लहर की हर किरण में, हर तरंग में समाई रहती। तो इस प्रकार से वाहिद वाहिदत में होता है और वाहिदत का मूल वाहिद में होता है। तो मार्फत में हकीकत और हकीकत में मार्फत। मूल अद्वैत
स्वलीला अद्वैत में, और स्वलीला अद्वैत धामधनी के दिल में मूल अद्वैत। तो आज हम सब सुंदर साथ परम धाम के इश्क और प्रेम दोनों में झीलेंगे, यानी मार्फत में भी झीलेंगे और हकीकत में भी झीलेंगे। और ये बड़ा अद्भुत धाम का नजारा होता है। और हकीकत कहने का तात्पर्य है अर्श की हकीकत, योग माया की हकीकत की बात नहीं हो रही, अर्श की हकीकत। नदी ताल बाग जानवर जो अर्श की हकीकत, खिलवत वाहिदत निस्बत जेती अर्श हकीकत, ये सारे अर्श में लहराते रहते हैं उस वाहिद की लहरों के साथ। तो परिक्रमा ग्रंथ में धामधनी ने बड़ा प्यार लड़ाया है हम सब सुंदर साथ। इस प्रकरण में पहला प्रकरण है जो इश्क का है, इश्क का प्रकरण, नाम ही है इश्क का प्रकरण। और वो इश्क के प्रकरण में जो वाहिद का स्वरूप है, तो चौपाई 1 से लेकर 35 तक उन्होंने अपने वाहिद स्वरूप इश्क का स्वरूप हम सबको दर्शाया है। और 36 चौपाई से लगभग अंत तक उसी का प्रेम लहराया है। तो पहले 35 चौपाइयों में इश्क यानी वाहिद, और उसके बाद प्रेम यानी वाहिद। तो धामधनी चाहते हैं सुंदर साथ कि आप अपने वाहिदत के स्वरूप को निहार सको और उसके मूल उद्गम स्रोत में समा सको। हाँ, ये अवश्य है कि ये जो पहले के 35 चौपाई, फिर उसके बाद के लगभग 30 चौपाई, आखिरी के कुछ चौपाइयों में इश्क का बयान फिर से होता है। लेकिन ये जो 19वीं चौपाई है, 35 चौपाइयों का और करीब करीब मध्य, उसमें धामधनी ने इश्क और प्रेम दोनों की बात कर दी। इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पियू के संग, प्रेम बसत पिया के चित्त, इश्क अखंड हमेशा नित्य। तो वाहिद और वाहिद में क्या कोई अंतर है? अरे वो धामधनी के दिल की नूरी लहरें हैं सुंदर सा। तो उसके स्वरूप में और वाहिद के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, जैसे प्रेम और इश्क में कोई अंतर नहीं होता, और हकीकत का मार्फत जो उसका मूल है उसके में कोई अंतर नहीं होता। तो ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता। तो दोनों ही इश्क के स्वरूप। अगर रूहों को पहचान लिया तो आपने इश्क को पहचान लिया, और इश्क को पहचान लिया तो पर ब्रह्म को पहचान लिया, और पर ब्रह्म को पहचान लिया तो परम धाम को पहचान लिया। अब कई बार श्रृंगार ग्रंथ के उस चौपाई का चर्चा होती ही रहती है, क्योंकि उसमें ही तो रस आता है, इसलिए मैं फेर फेर वही बात।
फेर फेर वर्णन करे, फेर फेर वर्णन करूं, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन विसार। अंग देखे जेते सूरत के, सूरत यानी धामधनी का, नक्शे शिव तक का स्वरूप, और जैसा उनका स्वरूप है उन्हीं का सूरत श्यामा जी का, और उन्हीं की सूरत रूहों की है। सब एक तन एक दिल है, तो वो हक जात कहलाते हैं। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे तक, हक हादी गिरो कहना। तो वही वाहिद की वाहिदत स्वरूपा है। तो जिसने इश्क बतावे पार के पार, अब सुंदर सा थोड़ा गहराई में प्रवेश करिए। सबसे पहले आपके चरणों में निवेदन किया था, प्राणनाथ के स्वरूप को इस संसार में कोई और न समझ ले, वो साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप है। उनके हुक्म के स्वरूप में, और उनकी नजर हमेशा उस स्वरूप पर रहती है। तो परम धाम में मूल स्वरूप, और यहां पर आवेश। तो परम धाम के मूल स्वरूप के दिल के अंदर 8 सागर, हर सागर में कई सागर, तो सभी न्यामतें, सभी संपदाएं, सभी निधियां जिसकी वारिस है रूहें, उस खजाने पे किसी और का अधिकार नहीं, रूहों का अधिकार है। तो जैसे परम धाम में धामधनी का स्वरूप और इश्क के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार से धामधनी का मूल स्वरूप इश्क का है, तो आवेश स्वरूप प्राणनाथ का भी स्वरूप इश्क का है। और रूहों का जो स्वरूप है परम धाम में, वो भी इश्क का स्वरूप है। तो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप भी है वो इश्क के। हाँ, जब तक इल्म नहीं मिला तब तक ना परम धाम के स्वरूपों को इश्क का पता, और ना यहाँ के स्वरूपों का इश्क का। तो वो इल्म ही देने के वास्ते धामधनी अपने आवेश स्वरूप से आए। तो आप बिना किसी झिझक के कह सकते हैं कि प्राणनाथ श्री जी साहेब जी मेहरबान इश्क के स्वरूप है। अब चौपाई में, 20वीं चौपाई में प्रवेश करो। जी लो सुंदर साथ, जी भर के जी लो। ये चंद सांसें मिली हैं, ऐसी सांसें दोबारा नहीं मिलेगी। और इस झीलने के अवसर को याद रखना, परम धाम से दोबारा हमारा आना यहां नहीं होगा। मांग लई प्यारी उमर ये जो रबत के बखत, लाल तली क्यों छोड़े मोमिन जाकी असल हक निस्बत। तो वो जो इश्क रब्द में हमने अपने जोर, इश्क के जोर की आजमाइश करने के वास्ते धामधनी को खुला चैलेंज दे दिया था, 100 बेर आजमाए लेना मेरे प्राण प्रीतम। न हम आपको भूलेंगे, न अपने आप को भूलेंगे, और न अपने घर को भूलेंगे, न यहाँ की लीलाओं को भूलेंगे। ये चैलेंज था। और यहां आते ही सब भूल गए।
लेकिन धाम धनी हमें कोई शर्मिंदा करने में उनको खुशी थोड़ी होती। हल्के हल्के जगावत, और ये हल्के हल्के जगावत में ही तो 400 वर्ष हो गए। लेकिन क्या करें, झकझोरते भी नहीं। चाहे तो एक क्षण के अंदर सब समाप्त कर दे और धाम धनी वहां उठा दे, लेकिन जो अर्श की बादशाही वाहे दत्त का इश्क दिखाना है और रूहों को खेल दिखाकर उनकी जोर आजमाइश की शक्ति को बताना है, इश्क का निरूपण करना है। और ये आहिस्ता आहिस्ता, शनय शनय, हल्के हल्के जगह, जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को जो सो रहा होता है, क्या उसका हाथ पकड़कर खींचकर बाहर करके जगाती है? जब यहां के मां जो अपने बच्चे को बहुत लाड़ करती है, वो उसका सिर सहलाएगी, उसके गालों को सहलाएगी, उसको चुंबन देगी, उसको प्यार करेगी, उसको अपने सीने से लगाएगी। ये सारी प्रक्रिया होती है उस बच्चे को जगाने की। ऐसी ही प्रक्रिया धाम के धनी हम रूहों के संग अपनाते, बड़े प्यार से, हल्के हल्के जगह, ऊपर करत बहुतक शोर। दुनिया में तो असराफील ने दुंदुभी बजा दी कि पार ब्रह्म अपनी रूहों के संग आ गए, आओ करो दीदार और मुक्ति को प्राप्त करो। लेकिन जब अपनी रूहों के पास आते हैं तो बड़े प्यार से हौले हौले, हल्के हल्के जगाते हैं। तो इश्क बतावे पार के पार, ये पार के पार तो समझ ही रहे हैं, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। जागिए अपने घर। तो वो जो पार के पार की बात है, कौन बता रहा है? चौपाई का चरण क्या कहता है? इश्क बतावे पार के पार। जैसे इश्क आए और आपको बता रहे हैं कि पार के पार का स्वरूप क्या है, लेकिन वो इश्क का स्वरूप ही तो प्राणनाथ का स्वरूप है, जो आपको हमारे साहिब होकर आए। परम धाम में भी हमारे साहिब, यहां पर भी साहिब, वो बता रहे हैं। तो आगे के कुछ चौपाइयों में इश्क साहिब जी का स्वरूप, और किसको बता रहे हैं? इश्क निस्बत का स्वरूप। से महामत कहे ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सासा। तो वाहिद वाहिदत को इस ब्रह्मांड में वाहिद हुए आवेश स्वरूप और वाहिदत स्वरूप आत्मा है। तो वाहिद परम धाम में वाहिदत को अपने दिल के राज नहीं खोल पाते, वो उस वही वाहिद के स्वरूप प्राणनाथ साहिब जी मेहरबान अब खोल रहे हैं, उन्हीं वाहिदत के स्वरूप आत्मा। तो इश्क बतावे पार के पार, इश्क नेहचल घर दाता है। और ये प्राणनाथ जी हमको अपना घर, अखंड घर सौंप देते। अखंड घर के सब निधियां देने वाले इश्क हैं, जो श्री जी साहिब जी प्राण। इश्क होए ना नया पुराना, नई ठौर ना आवत आना। ये सिर्फ रूहों के दिल में रहते हैं। और यहां पर भी प्राणनाथ अक्षरातीत
आवेश स्वरूप कहाँ बैठे हैं? इंद्रावती के दिल में, रूहों के दिल में बैठे। उनका कोई और ठिकाना ही नहीं। नई ठौर न आवत आना, किसी और जगह आकर नहीं बैठते, वो तो रूहों के दिल में बैठते हैं। वाहिद बैठते हैं वाहिदत में, और यहाँ पे आवेश बैठते हैं वाहिदत के प्रतिबिंब स्वरूप। हर आत्मा के दिल में बैठते हैं, लेकिन जब तक जीव का माया का पर्दा चढ़ा है, हमको दिखता नहीं कि हमारा दिल खिलवत का स्वरूप है, जहां जो अर्श है धामधनी विराजते हैं। पता नहीं, तो वो धामधनी उसकी सुध दे रहे। इश्क होए ना नया पुराना। अब इसको दोनों जगह देख। इश्क तो नूतन है, नौतन है, उसके अंदर नया पुराना का कोई भाव नहीं होता। इसी प्रकार से वो प्राणनाथ के स्वरूप जो श्री गुम्बद जी की तरेटी में चंदन के झूले पे मध्य में केंद्र बिंदु है, वहां विराजमान है। और उनका तन जैसे अंतर ध्यान होते समय, दुनिया की नजर से अंतर ध्यान होते समय था, वैसे ही है। वो न नया होगा न पुराना होगा। यहां पे मानव तन जर्जर होते, लेकिन वो मानव तन रहा कहां? वो तो अक्षरातीत ने धारण किया। अब चौपाई की, अगले चौपाई की पहला चरण सुनिए और दिल में उसका रस प्राप्त करिए। इश्क साहेब सो नहीं अंतर। आ गया ना वही बात, श्री जी साहेब जी और इश्क में कोई अंतर नहीं। और परम धाम में भी वो हमारे साहेब है, परवरदिगार हैं, खाबंद हैं। अलस्तो बेरबकुम, उन्होंने ही तो कहा। खसम है हमारे, दूल्हा। तो वो परम धाम में भी हमारे साहेब, यहां पर भी हमारे साहेब। सोई मोमिन जानियो, जो 14 तबक करे रत। एक अर्श के साहिब बिना और सब करे रत। तो अर्श के साहिब अक्षरातीत हमारे प्राण प्रीतम, हमारे परवरदिगार। और यहां पर भी उन्हीं का स्वरूप प्राणनाथ, तो वो भी हम रूहों के साहिब। वो वाहिदत के वाहिद यहां पर है, वो वाहिदत के वाहिद वहां पर है। तो इश्क साहिब सो नहीं अंतर, जो अरस बरस भीतर। वो हर रूहों के दिल के भीतर रहते हैं। हमें अपने दिल के अंदर उनके चरणों का चाप सुनाई देना चाहिए। उनके चरणों के स्पर्श का रस हमें मिलना चाहिए। उनकी मधुर वाणी का रस हमको सुनना चाहिए। जो अरस परस भी, वाहिद वाहिदत में, और वाहिद वाहिदत वाहिद में, मार्फत हकीकत में, और हकीकत मार्फत। अद्वैत स्वरूप रूहें मूल अद्वैत, और मूल अद्वैत अद्वैत स्वरूप। और उसी प्रकार से यहां पर
प्राणनाथ इंद्रावती जी के दिल में, और सब रूहें इंद्रावती के दिल में। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल। हर आत्मा के दिल में धामधनी, और जहां धामधनी है वहां 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी रहती। तो धामधनी के दिल में राज्य भी है, श्यामा जी भी है, ब्रह्म सृष्टियां भी हैं, और परम धाम यहां, और परम धाम हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल। और यहां वो आवेश स्वरूप इंद्रावती के दिल में बैठे हैं, तो सब रूहें भी वही धामधनी के चरणों में बैठे, और वो स्वरूप श्री गुम्बद जी में लहराता है, तो सब रूहें वहीं पर धामधनी के चरण, जो अरस परस भीतर। ए सुगम है सुहागिन, और ये बात सुहागिन नार के अलावे किसी के समझ ही नहीं आई। वो तो बस सुनती हैं और उस रस में मग्न हो जाती। इस सुगम है सुहागिन, और कठिन है दुनिया के लिए। ये सुगम है सुहागिन, जाको अंकुर यही वतन। जिसका अंकुर परम धाम में है, जिसका अंकुर धामधनी के दिल में है। ये वतन सिर्फ परम धाम को दृष्टि में मत लीजिएगा, वतन यानी कि धामधनी का दिल। हम रूहों की जो निस्बत है वो धामधनी के दिल से। ए औरों नहीं दृष्ट, औरों छूटे ना मोह अहम भ्रष्ट। या को जाने ब्रह्म श्रेष्ठ, जाको यही है इष्ट। ब्रह्म सृष्टियों का कौन इष्ट है? धाम धनी अक्षरातीत प्राणनाथ राज्य हक साहब। और ये बात किसी और के न तन के नैनों में आती है, न दिल के नैनों में आती है। आप सोचो, आप, हम और कोई यहां का पास पड़ोस, वो प्रवाह भाव से हमारे संग चला आया पन्ना में कि चलो हम भी घूम के आते। और जब हम, हमारे दिल में तो उत्साह उमंग भरा रहता है कि कैसे जल्दी से अपने प्राण प्रीतम के चरणों में अपना साष्टांग कर दे, यानी अपना अंग अंग सौंप दे। वो भी आएगा, जैसा हमारे तन के नैन देखते हैं वैसे ही उसके भी तन के नैन देखेंगे, लेकिन हमारे दिल के नैन उसको देखकर अपना प्राण प्रीतम पाते हैं, और उसके दिल का नैन सूने होते हैं, उनको कुछ पता नहीं। ए औरों नाही दृष्ट, औरों छूटे ना मोह अहम भ्रष्ट। और उनके सर पे इबलीस रूपी का अहंकार बैठा रहता है, और उनको सही मार्ग से भ्रष्ट कर देता है, भटका देता है। तो उनसे ना मोह छूटता है, ना अहंकार छूटता है, और इन दोनों के वशीभूत होकर धामधनी के समक्ष जाकर भी पहचान नहीं करते, सोचते हैं कि ये भी एक घूमने की, क्या कहते हैं उसको, पर्यटन का स्थान है।
और हम अपना घर पाते हैं। यही तो अंतर है। या को जाने ब्रह्म श्रेष्ठ, और ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां, अंकुरियां, निस्बतियां जानती। जाको यही है इष्ट, यानी इनका किबला, इनके खसम, इनके दूल्हा प्राणनाथ। और कौन पत्नी ऐसी होगी कि पति के पास जाकर उनसे लाड़ न लड़ाना चाहे। इश्क की बात बड़ी रोशन, जासो सुख लेसी 14 भवन, सो भी सुख नहचल, इश्क दृष्टे न रहे जरा मैल। तो ऐसे प्राणनाथ के स्वरूप की बात बहुत बड़ी है, और वाणी के द्वारा प्राणनाथ जाहिर हो चुके। इश्क की बात बड़ी रोशन, जासों सुख लेसी 14 भवन, और प्राणनाथ के जाहिर होने से सभी सृष्टि को वैराट सचराचर, उनको कहां का सुख मिलेगा? अखंड होने का। सो भी सुख, ये जो जासो सुख लेसी 14 भवन, सो भी सुख नहचल, नहचल यानी अखंड। तो अक्षर की नूर नजर तले अखंड होंगे प्राणनाथ की पहचान करके। इश्क दृष्टे न रहे जरा मैल, और प्राणनाथ इतने मेहरबान हैं, श्री जी साहिब जी मेहरबान, कि किसी के प्रति अलगाव नहीं करेंगे। जो भी उनके शरण में आएगा उसको अपनी निस्बत का हिस्सा यानी प्रेम का रस पिला देंगे। जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा दिल, यहां निस्बत यानी प्रेम की लहर, लिया निस्बत हिस्सा दिल, पाऊं खाक मांगी बुझर। और जो निस्बत के यहाँ स्वरूप है ब्रह्म सृष्टियां, उनके पांव की खाक मांगी, पाऊं खाक मांगी बुजुर्ग को, बड़े बड़े पीर पैगंबर ऋषि ब्रह्म सृष्टियों के चरण की धूल मांगते। पाऊं खाक मांगी बुजुर्ग को, ये सोई फकीर मोमिन ब्रह्म सृष्टियों ही वो हैं जिनके पांव की धूल चरण रज पाने को सारा ब्रह्मांड लालायित रहता है, क्योंकि उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता है। धाम इश्क राखे नहीं संसार, इश्क अखंड घर दातार, इश्क खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार। और प्राणनाथ जी अपने इल्म से हर आत्मा न्यारे कर देते हैं इस संसार से, तन से और जीव से, और यहाँ की सभी तन्मात्राओं से, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो विषय भोग के कारण बनते हैं, उनको उससे अलग कर देते हैं। इश्क राखे नहीं संसार, इश्क अखंड घर दातार, और हर ब्रह्म सृष्टि को अपना घर की सुध दे देते हैं, अपने मूल स्वरूप की सुध दे देते हैं। उसको देने वाला कौन? दातार कौन? दामधनी। इश्क खोल देवे सब द्वार, और प्राणनाथ जी ने सारे दरवाजे, माया के सभी दरवाजे खोल दिए।
रूहों के दिल के सामने से। यानी कि ये तन, ये जीव, ये संसार, ये ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड से उनको तटस्थ कर देते, दूर कर देते, दूर बैठकर दिखाते। इश्क खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार, हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार, निराकार के पार थे दिन पार के भी पार, अंग कंठा उपजी मेरे करना है विचार, ए सतवाणी मत के ले उचो सार। इन सार में कई सत सुख, तो मैं निर्णय करूं निर्धार, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, ये इंद्रावती जी के वचन, तो मैं अंगना नार, जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। तो जैसे जैसे ये सुख आता गया और हम न्यारे होते गए, तटस्थ होते गए, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार, श्री अक्षरातीत भरतार। इस वाणी में धामधनी साक्षात रूप से विराजमान है। इश्क घाय करे टूक टूक, अंग होए जाए सब फूक, लोहू मास गया सब सूख, चित चल न सके कहूं चूक। ये इश्क का स्वरूप क्या है? धामधनी का ये इल्म, और जिसने इस प्राणनाथ के इल्म को लिया, उसका दिल घायल हो जाता है, टूक टूक हो जाता है, अंग होए जाए सब फूक, जैसे मानो अब इस तन का रक्त भी जो है वो सूख जाए। क्या करना हमें उनसे? हमें तो इस तन से बाहर होकर देखना। लेकिन धामधनी इस तन को तब तक दिए रहते हैं जब तक हमारी आत्माएं जागृत होकर प्राणनाथ के चरण कमल पकड़ नहीं। लोहू मास गया सब सूख, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, ये अष्ट धातु का शरीर, मेद, ओज, शुक्र, ये सब मानो सूख गए। लोहू मास गया सब सूख, चित्त चल न सके कहूं चूक, और चित्त बस धामधनी के चरण कमल, ना इधर ना उधर। इश्क आगू ना आवे माया, जिसने प्राणनाथ के स्वरूप को दिल में लिया, उस दिल के आगे माया का कोई बल नहीं चलता। इश्क आगू ना आवे माया, प्राणनाथ को दिल में लिया और माया क्या करेगी? इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, पिंड यानी तन और ब्रह्मांड यानी ये सब क्षर ब्रह्मांड। तो माया वहां नहीं आती जहां प्राणनाथ बसते, और रूहों का दिल क्या है? अर्श। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर। तो जहां पे धामधनी का स्वरूप है, वहां माया का कोई जोर नहीं चलता। और धामधनी ने अपने इल्म से हमें पिंड और ब्रह्मांड से बाहर करके, रहते हुए भी बाहर कर दिया।
और तटस्थ होकर अब सब लीला दिखा रहे हैं। इसके अर्श वतन बताया और इश्क के स्वरूप प्राणनाथ जी ने अपने इल्म से परम धाम और अपना दिल बताया। इसके अर्श वतन बताया, वतन तो उनका दिल है और अर्श अर्श असीम परम धाम का स्वरूप। इसके सुख पेड़ का पाया और जो हमारा मूल तन है उसका जो इश्क है वो मूल है ना, पेड़ है, ओरिजिन, बिंब। इसके सुख पेड़ का पाया और प्राणनाथ के शरण में आने से परम धाम के वो इश्क की लहरें में हमने छीलना प्रारंभ कर दिया। कोई नहीं इश्क की जोड़, ना कोई बांधे इश्क सो होड़। इश्क सुध कोई न जाने, दुनी ख्वाब की कहा बखाने। प्राणनाथ के समकक्ष इस संसार में कोई भी नहीं आता, कोई नहीं इश्क की जोड़, उनके बराबर कोई नहीं। और शिर्क का गुनाह होगा अगर उनके समकक्ष किसी और को खड़ा कर दिया। कई लोग होते हैं ना जीव, अरे ये तो हमारे वेदों में भी लिखा है, अरे ये तो हमारे वो कौन से स्वामी जी ने भी बताया है, इसमें कोई खास बात नहीं। अरे हतभागियों, ऐसा सुंदर अवसर क्यों खो रहे। कोई नहीं इश्क की जोड़, कोई प्राणनाथ के बराबर नहीं है, ना कोई बांधे इश्क सो हो। और उनके साथ अपनी माया की बुद्धि लगाकर होड़ ना लगाना, जो ना कोई बांधे इश्क सो होड़। इश्क सुध कोई न जाने, और प्राणनाथ के स्वरूप की और धाम के इश्क की, स्वरूप की, मार्फत के स्वरूप की सुध किसी को नहीं, क्योंकि देने वाला कौन है, वो इश्क ही, धामधनी ही। अपना ज्ञान धामधनी खुद ही तो दे, इसीलिए ये ज्ञान किसका कहते हैं, निज बुद्ध का, दामधनी की बुद्धि से उतरा ज्ञान। कोई नहीं इश्क की जोड़, ना कोई बांधे इश्क सो होड़। इश्क सुध कोई न जाने, दुनी ख्वाब की कहा बखाने। ये दुनिया के लोग क्या उसकी बातें करते। प्राणनाथ स्वयं प्राणनाथ की पहचान देते हैं और उसकी सभी न्यामतें, निधियां, संपदाएं जिसके वारिस आत्माएं हैं, उनकी पहचान देते हैं। खुद भी जाहिर होते हैं और अपनी आत्माओं को भी जाहिर करते हैं। इश्क आवे धनी का चाहे, और धाम धनी जब दिल में लेते, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती, इन आत्म के करत अंग साख्या। धाम धनी के दिल में जो आया वो वाह्य दत्त स्वरूपों के अंदर आता है, और वाह्य दत्त स्वरूपों यानी पर आत्म के दिल में आता है तो आत्म के दिल में आता है। तो इश्क आवे धनी का चाहिए, धाम धनी ने अब दिल में लिया कि इश्क का निरूपण कर दे।
तो परात्म के दिल में आ गया, आत्म के दिल में आ गया, और उस आत्म के दिल में प्राणनाथ आ गए और सारा निबेरा कर दिया। इश्क आवे धनी का चाहिया, इश्क पिया जी ने सिखाया, पिया इश्क स्वरूप बताया, इसके पिंड ही को पलटाया। तो ये इश्क की पहचान किसने दिया? प्राणनाथ को कोई कैसे पहचानता बिना उनके इल्म के? तो इश्क पिया जी ने सिखाया। प्राणनाथ की पहचान दी और उनके मूल स्वरूप इश्क की पहचान दी। इश्क पिया जी ने सिखाया, पिया इश्क स्वरूप बताया, और वही स्वरूप जो वाहिदत और वाहिद है, हकीकत और मार्फत है, उसके हर पन्ने के रंग नूरी स्वरूप खोल दिया, इसके पिंड ही को पलटाया। अब रूहें अपने पिंड में ना रहकर धाम धनी के चरणों में मूल में रहती हैं। वो जिसने यहाँ प्राणनाथ के चरण पकड़े, उसको परम धाम का अनंत सुख की लहरें उसके दिल में आ जाता है। ये है हमारे प्यारे प्राणनाथ की महिमा। इश्क शोभा बड़ी है अत, इश्क दृष्टि न पाइए असत, जो कदी पेड़ होवे असत, इश्क ताको भी करे सत। जिनका मूल माया है, उसको भी अखंड मुक्ति देकर सत्य का स्वरूप कर देंगे। कौन करेंगे? धामधनी अक्षरातीत प्राणनाथ, सबके साहिब श्री जी साहिब जी मेहरबान। इश्क शोभा है बड़ी, इश्क शोभा बड़ी है अप्रतिम है इश्क की शोभा, जिसका स्वरूप श्री जी साहिब जी मेहरबान प्राणनाथ। इश्क दृष्टि न पाइए असत, और जिसने प्राणनाथ को पा लिया, उसकी नजर अब सत्य में रहती है, असत्य में नहीं। जो कदी पेड़ होवे असत, असत के जड़ और दुख की दुनिया को, वैराट सचराचर को अखंड कर देंगे और सत्य स्वरूप हो जाएंगे, वहां अखंड अविनाशी होते हैं। इश्क ताको भी करे सत, और इस प्रकार से इश्क ऐसे असत जड़ दुख की दुनिया को सत्य कर देंगे, अक्षर की नूर नजर तले। तो सुंदर साथ जी, आपके चरणों में धामधनी के रस में हम सब ने छीला। इश्क शोभा बड़ी है अत, इश्क दृष्टि न पाइए असत, जो कदी पेड़ होवे असत, इश्क ताको भी करे सत, इश्क ताको भी करे सत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी।